ये उभरता जनसैलाब इस बात का प्रतीक है। अखिलेश यादव को दुनिया की कोई ताकत मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती भाई साहब। इससे ज्यादा ब्राह्मणों को इनकाउंटर किया गया, फेक इनकाउंटर। ब्राह्मण समाज में पूरी तरीके से आक्रोश है। विकास दुबे अपराधी था लेकिन उसको न्यायालय सजा देती। आप इनकाउंटर के बचना नहीं है। इनका सारी बुलडोजर मुस्लिम समाज पे चलता है, दलित समाज पे चलता है, ब्राह्मण समाज पे चलता है, बाकी किसी समाज पे नहीं चलता। आज से समाजवादी पार्टी बीपीडी होगी, ब्राह्मण पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 101% आप अपने दिल में रख लो। अयोध्या किसी समाजवादी पार्टी 50,000 आइए अब यहाँ पर तमाम सारे जो लोग मौजूद हैं बात कर रहे हैं, जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे समाजवादी विचारक और छोटे भैया के नाम से इसको जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर, जनेश्वर मिश्रा जी का जयंती पर ये जो हुजूम आया है क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर उनको स्वागत नमन करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह लखनऊ में ब्राह्मण समाज का जिस तरह से सैलाब हुआ ये बता रहा है कि जनेश्वर जी बागी बलिया की धरती में जन्म लिए थे और बागी बलिया की धरती में अंग्रेजों को भी उखाड़ के 24 घंटा पहले फेंकने का काम किया था। और जिस तरह ये तानाशाही सरकार छात्रों, नौजवानों और युवाओं पे रोजगार और पेपर लीक कर रही है, ये जैन जी से लेकर ब्राह्मण समाज सभी इस बार ये कसम ले रहे हैं जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती से बागी बलिया समाज उठी है कि 2027 में तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के साथ जिसके साथ रहता है वो सत्ता में राज करता है। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये हुजूम बता रहा है कि आने वाले समय में सरकार को उखाड़ कर फेंकने का ये ब्राह्मण समाज करेगा। जनेश्वर मिश्रा जी की सदी श्रद्धांजलि यही है। लेकिन सवाल भाजपा की तरफ से ये उठाए जाएंगे कि पीडीए में तो ब्राह्मण समाज है नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं पीडीए में? देखिए, भाजपा क्या है, तो भाजपा भ्रमित करती है। पीडीए में पहला शब्द ये पंडित है और पीडीए एक ऐसा शब्द नहीं है कि किसी जाति को। पीडीए सर समाज के जो एकदम दबे कुचले जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है उनकी आवाज का नाम है पीडीए। चाहे उसमें नौजवान हो, किसान हो, अगड़े भी जो है जिनके पास मतलब दबे हुए उनकी आवाज कोई पूछने वाला नहीं, उनकी भी आवाज का नाम पीडीए। तो पीडीए तो ये नहीं है कि पीडीए एक समाज है, पीडीए सबका है। और पीडीए में सबसे पहले आगे की लड़ाई जनेश्वर मिश्रा जी के वंशज ब्राह्मण समाज इस आगाज करके बता रहा है। और एक बात और बताऊं, ये बागी बलिया है, ये बागी बलिया जब भी क्रांति कहीं लिखी जाती है तो बागी बलिया की धरती से लिखी जाती है। आज जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर इस बागी बलिया की धरती से आवाज उठी है कि 27 में सरकार को उखाड़ के फेंक दें। आखिरी सवाल होगा, ये जो भीड़ है क्या वोट में भी कन्वर्ट होगा? आप ये सोचिए, सत्ता में नहीं है हम, तो सत्ता के साथ लोग चल के आते हैं कि उनको कुछ मिलेगा। ये अपने आप आई हुई जनसैलाब है और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आई हुई समाज है जो कि इस तानाशाही सरकार के रवैये से नाराज है। तो ये तो हमारे साथ है कि हमने हमारे कार्यकर्ता नहीं, ये आम पब्लिक है जो उत्तर प्रदेश आई। और ये आगाज जनेश्वर मिश्रा जी की सदी श्रद्धांजलि तभी होगी जब इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। देख सकते हैं इस तरीके से पूरे जोश के साथ नेता जो है समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीडीए के साथ साथ क्या नाम है सर? क्या नाम है? रामचंद्र कहाँ से आए? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। ये जो ब्राह्मण समाज को देखा जा रहा है इतनी भारी संख्या में, क्या कहेंगे? ब्राह्मण समाज सत्ता के साथ आ गया है क्या? देखिए, सबसे पहले तो छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और उसके बाद आज से जिस तरह से शंखनाद ब्राह्मणों द्वारा हुआ है, आज से समाजवादी पार्टी बीपीडीए हो गई। पीडीए में शामिल हो गया। बीपीडीए हो गई, ब्राह्मण पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, हम एक साथ हो गए। अब सरकार जाने वाली 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाला। आज ब्राह्मणों ने शंखनाद कर दिया। सब लोग साथी हैं तो हार कहा जाता है। कहाँ हार जाते हैं? हम हार थोड़ी जाते हैं। 14 से 22 हाँ, कहाँ हारे? अभी हमारी कांग्रेस साथ मिला करके 42-43 सीटें हमारी लोकसभा की, हम हारे कहाँ? हमको कम से कम 50 सीटों पे हराया गया। लोकसभा के बाद उपचुनाव हुआ तो उसमें भी तो हारे हैं। चुनाव कैसे हुआ? इस बार अयोध्या की सीट साधु महात्मा हराएंगे। अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये नोट कर लेना। पक्की बात है। 101% आप अपने दिल में रख लो। 101% आप अपने दिल में रख लो। अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी 50,000
देखिए, हार और जीत ये दोनों साथ साथ चलता है। अगर ये आप सब पढ़े लिखे नवयुवक हैं, अगर ये बोलते हैं कि 22 में हार गए, 24 में हार गए, अब ये गलत बात है। ये 22 में तो लेकिन हारे थे ना। क्या चीज? 22 में हार गए थे तो हार गए, हम वापसी कर रहे में हारे थे ना। क्या चीज? 17 में हारे थे। नहीं, 17 में हारे थे हम, 17 में हारे थे, 22 में हारे थे। 22 में हमको जो है, हमारी तो सरकार बनने जा रही थी, हमारी कम से कम 70-80 सीटें इन्होंने छीन ली। कैसे अब जान लीजिए, दिल्ली वाले छीने थे और दिल्ली वाले सरकार बनवाएंगे हमारी। ये जो है देख रहे हैं, अब बच्चों को देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, सब कुछ। आज इतना ब्राह्मण समाज जितना इकट्ठा हुआ है, कम से कम कुछ नहीं 50,000 की संख्या में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है। कभी नहीं समाजवादी पार्टी में इकट्ठा हुआ था। आज वो हमारे साथ है। आज से जो है ये बीपीडीए हो गया, बीपीडीए हो गया। हाँ, बीपीडीए हो गया। हाँ, ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सिद्ध हो रहा है। आज से हमारा बीपीडीए हो गया, सब एकजुट होकर। जी बिल्कुल, सब पूरे प्रदेश का ब्राह्मण, मैं जालौन से आया हूँ, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण अखिलेश जी के साथ है। इसमें सरकार अखिलेश जी की आएगी, सपा की सरकार बनेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पूरा प्रबुद्ध समाज। देखिए, उमड़ता जनसैलाब इस बात का प्रतीक है। अखिलेश यादव को सत्ता के आने से कोई रोक नहीं सकता। इस सत्ता परिवर्तन की आहट आप देख रहे हैं, हुजूम हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश का ब्राह्मण इकट्ठा हुआ है। जिस तरीके से योगी सरकार में ब्राह्मणों का अपमान किया गया है और जो परशुराम जी की जयंती थी, छुट्टी थी, निरस्त की गई थी, और अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में जब सरकार थी, जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया। जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के अवसर पर हम लोग वहाँ कार्यक्रम करना चाह रहे थे, लेकिन ये आताताई सरकार ने हम लोगों को अनुमति नहीं दी है। इससे हम इसकी निंदा करते हैं। ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। आपने देखा होगा पिछले दिनों इलाहाबाद में जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ सरकार ने दुर्व्यवहार किया और बटुकों की चोटियां जो खींची गई है, ये बेहद अपमानित करने का कार्य किया। इस सरकार में सबसे ज्यादा 20 से ज्यादा ब्राह्मणों को एनकाउंटर किया गया, फेक एनकाउंटर। ब्राह्मण समाज में पूरी तरीके से आक्रोश है और ब्राह्मण समाज आशा भरी निगाहों से अखिलेश यादव के चेहरे को देख रहा है। देख करके एनकाउंटर हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, आप देख लीजिए ना। खुशी दुबे के साथ कौन था? खुशी दुबे और विजय मिश्रा भदोही का कौन सबसे ज्यादा शोषण अपमान करने का काम करा? हाथा नहीं भाता, हमारे माननीय जी कई बार कह चुके। तो ब्राह्मणों का अगर भविष्य कहीं सुरक्षित है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है, क्योंकि अखिलेश दुबे का भी एनकाउंटर करेंगे। हाँ, विकास दुबे का एनकाउंटर, इसके पहले भरत तिवारी आप बिहार देख लीजिए, बिल्कुल गलत हुआ है। ये एनकाउंटर कहाँ का नया? क्या संविधान में व्यवस्था दी गई एनकाउंटर की? विकास दुबे का एनकाउंटर गलत बात है। विकास दुबे अपराधी था, लेकिन उसको न्यायालय सजा देती। आप एनकाउंटर के हम पक्षधर नहीं है न समाजवादी पार्टी में। अगर वो गुनाहगार तो न्यायालय जो होता है उसको करती। आप कौन होते हैं? आप कानून से बढ़ के हैं क्या? ये बाबा की सरकार सिर्फ लोगों को जात देखकर बदले की भावना से कार्य किया है, और जितना अपमान इस समय योगी सरकार में ब्राह्मणों को झेलना पड़ा, किसी को झेलना नहीं पड़ा। आपने देखा होगा, पहले छुट्टी रद्द किया, फिर हमारी जब सरकार थी तो दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम बनाया गया। जनेश्वर मिश्रा नाम से गांव की योजनाएं चलती थी। जनेश्वर मिश्रा बगल में ट्रस्ट है। इससे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान कौन पार्टी दे सकती है? समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं दे सकता। ब्राह्मण इस बार सपा के साथ। आप देख लीजिए, ये उभरता जनसैलाब इस बात का प्रतीक है। अखिलेश यादव को दुनिया की कोई ताकत मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती भाई साहब। ये आप देख रहे बंदरिया बाग से फाटक तक हुजूम, ये यहाँ तो आधी संख्या है। बाहर देख लीजिए, हजारों ब्राह्मण समाज के लोग अब मन बना चुके हैं इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकना। वापस 27 में पैदल हो जाएंगे। 24 में हम लोगों ने हाफ किया है, लेकिन 27 में साफ हो जाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से तमाम सारे जो लोग हैं उनमें जोश है। आप दिव्यांग है, कैसे आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। अच्छा जी, यूजन सभा का ब्राह्मण सभा को बुलाया गया था। ब्राह्मण सभा साथ में है, मुस्लिम सभा भी साथ में। ब्राह्मण साथ में आएंगे। ब्राह्मण साथ में है। दतिया का चुनाव देख लिया आपने, ब्राह्मण भी है, मुस्लिम भी है, पाल भी है, यादव भी है, सिख भी है, सब है, सब है, सब है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो भाजपा का हो गया ना। इन्होंने 9 साल में बर्बाद किया है, विकास कुछ नहीं किया है। आबाद करेंगे, आबाद भैया करेंगे, पक्की बात है अखिलेश भाई। पक्की बात है। क्या इस बार जनता मूड बना लिए उनको मुख्यमंत्री? जनता मूड बना लिए हैं।
अगर ये सच्चे सनातनी होते भाजपा वाले तो जो श्री राम प्रभु श्री राम के उसमें मंदिर में चोरी किया उन लोगों पे बुलडोजर चल चुका होता। इनका खाली बुलडोजर मुस्लिम समाज पे चलता है, दलित समाज पे चलता है, ब्राह्मण समाज पे चलता है, बाकी किसी समाज पे नहीं चलता। उनके पे अभी तक नहीं चला। समाज पे नहीं चलता। समाज नहीं, मंदिर मंदिर को इन्होंने धंधा बना रखा है। इस समाज पे बुलडोजर नहीं चलता। दलित समाज, मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज पे नहीं चलता है, यादव समाज पे नहीं चलता है, बाकी सब पे ये चलाते रहते हैं। अभी तक हम कहना चाहते हैं कि अभी तक राम मंदिर के दोषियों के ऊपर क्यों नहीं चला। ये सभी लोग जो आज हमसे बात किए जिनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर इस पर देखते रहिए। लखनऊ वाले बहुत बहुत धन्यवाद।